क्लास यूनिट 5 इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में आपको तीन वर्टेक्स दिए गए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तीन वर्टेक्स दिए हैं, तो उससे डिटरमिनेंट की हेल्प से हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 1। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम जब सॉल्व करते हैं तो अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो भी हमें ध्यान रखना है कि एरिया जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसीलिए आपको एरिया आंसर लिखते टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव लेना है। ओके, और उसके आगे लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। ओके, जैसे 25 स्क्वायर यूनिट्स, 25 वर्ग इकाई। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है कोई भी 3 पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और वो 3 पॉइंट आपको प्रूव करने हैं कि कोलिनियर है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। जैसे पॉइंट्स है हमारे पास ए, बी एंड सी। सेम वर्टेक्स x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हमें देखना है कि अगर तीन वर्टेक्स कोलिनियर, इसका मतलब उनसे ट्रायंगल नहीं बन सकता, और अगर उनसे ट्रायंगल नहीं बन सकता तो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। जब कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता तो उसका एरिया क्या होगा, 0। तो एरिया का भी हमने फॉर्मूला देखा था, 1/2 ऑफ x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 1। अब हमें कोलिनियरिटी के लिए ये ट्रायंगल क्या करना होगा, एरिया 0, ट्रायंगल का एरिया 0 करना होगा। तो ये जो 1/2 है, ये 1/2 0 के हाफ में जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू। इससे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी 0, और अगर वैल्यू 0 आती है तो प्रूफ होता है कि ये कोलिनियर है। और अगर आपको इनमें से कोई भी, जैसे वर्टेक्स में से बाकी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी और कोई वेरिएबल दे दी किसी में k या फिर x y, तो आप उनकी वैल्यू भी इक्वल्स टू 0 करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होती है, तीनों वर्टेक्स 1 की डिटरमिनेंट 0 होनी चाहिए। थर्ड जो हमारे पास है कंडीशन, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन दोनों पॉइंट से आपको पास होते हुए इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, A x1 y1 and B x2 y2। कोई भी 2 पॉइंट्स है आपके पास A और B, इनसे गुजरती हुई एक लाइन है, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, हमने मान लिया कि इसी लाइन पर कोई अदर पॉइंट है P, जिसकी वर्टेक्स क्या है x, y, कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो फिर A, B, B तीनों क्या होंगे, कोलिनियर। और अगर तीनों कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर की कंडीशन क्या कहती है, x, y, 1, पहले जो हमने पॉइंट माना है वो लिख लेते हैं, और बाद में जो आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं वो लिख लो, और इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ओके, अगर इन दोनों पॉइंट से जाती हुई इक्वेशन निकालनी है तो फिर हमें क्या करना है, इसी
एक अदर पॉइंट मानना है वेरिएबल एक्स वाई के फॉर्म में, और फिर ये बोलना है कि ए बी तीनों ही क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर की कंडीशन होती है कि, और इसे सॉल्व करके हमें एक्स वाई में इक्वेशन मिलेगी। ओके, अब हम इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है जिसके 3 वर्टेक्स दिए हैं 2 5 -2 -3 6 0। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, हियर x1 y1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट x1 2 y1 5, ऐसे ही x2 -2 और y2 -3, x3 6 और y3 0। ओके, वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 2 5 -2 -3 6 0 1 1 1। पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 1/2 को सॉल्व करेंगे। देखो, डिटरमिनेंट का रूल है अगर किसी में भी मैक्सिमम जीरोज हो तो हमें उस कॉलम या रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना चाहिए, और नहीं तो आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे थर्ड रो के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे करेंगे, ट्रिक याद है हमें, क्या होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये ठीक है। तो पहली वाली वैल्यू 6 को तो लेना है पॉजिटिव, और 6 को पॉजिटिव लेने के बाद में इसकी डिटरमिनेंट कौन सी है 5 1 -3 1, वैल्यू निकालो 5 + 3 कितना हुआ 8, फिर 0 से आगे -0 के साथ जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 हो जाएगी, +1 1, जब ये लाइन और ये कॉलम छुपा देते हैं तो 2 3 = 6 माइनस का 6 और प्लस का 10, तो कितना आएगा 4 4 1/2 8 6 = 48 एंड 4 52 डिवाइडेड बाय 2, इसको लिखेंगे वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट्स। ये आता है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स हमें दिए हुए थे। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है हमारे पास, अगर आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है, अभी तो हमने क्या किया था, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है 35 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट्स, और वर्टेक्स दिए हुए हैं आपको K4 2 - 6 5 4। एक चीज ध्यान से देखना है, इसमें ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले बताया कि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1। ओके, अब इसी के सामने हम ये लिख देंगे 35। अब हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 35 जो है वो एरिया आता है ना, तो +35 आता है हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये ज़रूरी नहीं है, माइनस भी आ सकती है, तो हमें इसको क्या लेके चलना है प्लस एंड माइनस बोथ। इसकी वैल्यू पॉजिटिव 35 भी आ सकती थी और -35 भी आ सकती थी, लेकिन हम जब ट्राइंगल का एरिया लिखते हैं तो पॉजिटिव ही लिखते हैं, इसलिए हम इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस बोथ लिखना है। अगर आप एक ही वैल्यू प्लस लिखोगे तो आपकी एक वैल्यू के की चली जाएगी। ओके, तो इसका ध्यान रखना। x1 y1 क्या होगी K4, x2 y2 2 - 6 और दिस 5 4 1 1 1 इज इक्वल्स टू ±35। 1/2 को तो कर दो साइड और पहले इसकी डिटरमिनेंट सॉल्व करो। यहाँ कोई भी जीरो नहीं दिख रहा है तो आप फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग ही एक्सपेंशन कर सकते हो या फर्स्ट कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग कर रही तो के इंटू इसकी डिटरमिनेंट देखो -6 एंड -1 माइनस का 10। सेकेंड वैल्यू की टाइम -4 देखो 2 - 5
माइनस का 3 प्लस 1 1 के लिए 4 2 जा 8 प्लस 38 हो गया और RHS में प्लस माइनस 35 यहाँ पे 1/2 अगर आप RHS में लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आएगा प्लस माइनस 70। यहाँ पे देखो क्या बच रहा है माइनस 10 की 4 3 जा 12 प्लस का और प्लस का ही 38। अब यहाँ पे 38 प्लस 12 कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 की और यहाँ प्लस माइनस 70। अगर एक बार मैं प्लस 70 लेके इसको सॉल्व करती हूँ तो माइनस 10 की प्लस 50 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 की इज इक्वल्स टू 70 माइनस 20 माइनस 10 की इज इक्वल्स टू 20 सो k इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो एक वैल्यू तो आई माइनस 2 और अगर आप इसी को ही माइनस 70 से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 70 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 120 इज इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल 10 से 10 कैंसिल तो ये 12। तो एक वैल्यू आई आपके पास k इज इक्वल्स टू -2 और एक वैल्यू आ गई 12 दो गई। और आप गलती से अगर प्लस 35 ही लेके चलते तो ये प्लस के 70 से सॉल्व के एक ही वैल्यू आती है। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम है अगर आपको कोई कंडीशन दी हुई है कोलिनियरिटी की, ये तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट पे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर कोई तीन वर्टेक्स है 3 माइनस 2 x, 2 एंड 8, 8 सरेख है कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट का यूज करते हुए आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। ठीक है तो ये सेकंड पे आ गया हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन थी हमारी कोलिनियरिटी की। तो सिंस हम जानते हैं कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर तीन पॉइंट सरेख हो कोलिनियर हो तो क्या होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0 होता है। पहले आपको दिया हुआ है कि सरेख है प्रूफ नहीं करना है बल्कि दिया हुआ है कि सरेख है इसका मतलब 0 लेकर चलना है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए x1 y1 हमारे लिए क्या हो जाएगा फर्स्ट 3 माइनस 2 ये x2 y2 होगा x2 की जगह क्या रखेंगे x और y2 की जगह 2 और लास्ट 8 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम एक्सपेंशन करके देखिए यहाँ पे 3 इसकी सब डिटरमिनेंट देखो क्या आ रही है 2 1 8 1 फिर सेकंड वैल्यू लेते टाइम माइनस का 2 इसकी सब डिटरमिनेंट क्या है x 8 1 1 और लास्ट है प्लस का 1 और इसकी सब डिटरमिनेंट x 2 8 8 इज इक्वल्स टू 0। 3 2 into 1 2 -8 माइनस का 6 ये माइनस माइनस प्लस का 2 x into 1 x -8 प्लस 8x -8 2 जा 16 ये 1 से मल्टीप्लाई कर वही मिलेगा इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18 2x 16 8x 16 एंड 0 x की वैल्यू ऐड करो 8x 2x tan x यहाँ पे 16 16 32 माइनस का 32 40 50 माइनस का 50 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan x इज इक्वल्स टू 50 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमने वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ए और बी 3 1 और 9 3
इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना रेखा AB पर कोई अन्य बिंदु P x, y है। अगर यहाँ कोई पॉइंट है x, y, तो A, P, B कैसे होंगे? सरेख, एक ही लाइन में है, तो कौन सी शर्त लगेगी? सरेखीयता की शर्त से। क्या हो जाएगा? सरेखीयता की शर्त क्या होती है? जो आपने वेरिएबल पॉइंट माना है, या तो सबसे पहले लिख लो या सबसे एंड में लिख लो। जैसे सबसे पहले हम x, y 1 लिख लेते हैं, फिर जो पॉइंट गिवन है वो लिख लेते हैं, और फिर यहाँ जो पॉइंट गिवन है, और फिर लास्ट थर्ड कॉलम में 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये होती है सरेखीयता की शर्त। सॉल्व करेंगे इसको, x इसकी उपसारण क्या है? 1 1 3 1 माइनस y की क्या है? 3 9 1 1 प्लस 1 की क्या है? 3 1 9 3 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 9 माइनस का 6, 9 माइनस 9 0। ये हो गया माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। इन सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 2x माइनस 6y और इधर बच जाएगा 0। 2 कॉमन लेके 0 में डिवाइड दे दो, तो क्या आया? x माइनस 3y। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास आंसर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि थर्ड पॉइंट क्या हो? -2 -4। यानी कि अब इसकी जगह अगर हम तीसरा पॉइंट क्या ले लें? -2 -4, तो ट्रायंगल बन जाएगा। देखो ये A B C, A B आपको दिया हुआ है और थर्ड पॉइंट क्या दिया है? एक बार तो आपने लीनियर की कंडीशन ले ली, कोलीनियर की, और अब आपको अगर ये तीसरा पॉइंट हम जो मान रहे हैं वो नहीं मान के ये वाला पॉइंट दे दें, तो इसके बाद जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया भी आपको कैलकुलेट करना आता है। आपको क्या होगा? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यही क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 1/2 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या है? 3 + 4 7 माइनस 1 1 क्यूब साइन क्या है? 9 + 2 11, और लास्ट वाले 1 की -36 और प्लस का 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा? 30। ये सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 21 अगेन 30 और 11 41, माइनस का 41 माइनस का क्या हो जाएगा? 20, तो माइनस का 10। अब -10 तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो tan स्क्वायर यूनिट, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब हम इसकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना 2 मेथड से, ग्रामर एंड मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू।